हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आत्मा की सवारी की एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। फैज़ाबाद ज़िले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते थे। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात दुर्गेश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतज़ार में रुके हुए थे। तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नज़र आता, वरना अमावस से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखाई दी, जिसके कंधे पर एक बैग था और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गेश के पास गई और कहने लगी कि मुझे सीधे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपये किराए लगेंगे। अगर आप सुबह जाइएगा तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूँगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूँगी। दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूँगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये है, आप ये रख लीजिए। घर पहुँचते ही आपको बचे हुए 400 दे दूँगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 400 रुपये के लिए इंतज़ार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। दुर्गेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने
मेरे 400 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। दुर्गेश बोलने लगा। क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। बातों ही बातों में दुर्गेश की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बिठाकर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो ही मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जवाब सुनते ही दुर्गेश बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैंने आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ। यह वही तस्वीर है। यह मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। अब आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है। मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए हैं। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उसी दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता था और रात को घर में आराम से सोता था। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम भी उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ज़्यादा लालच भारी भी पड़ सकती है। तो कहानी इधर ही ख़त्म होती है। ऐसे लगभग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और एक भी व्यू नहीं। क्या नौटंकी है यार। ये YouTube बैंड बजा दिया है पूरी तरह से। चलो ठीक है, चलते हैं। टाटा, बाय बाय।